बहुत सारे लोगों को ये अप्रीहेंशन होती है कि न्यूजीलैंड में क्या इतनी जॉब्स हैं या नहीं है, न्यूजीलैंड में मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा, मुझको पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई ये सब चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाय, हेलो एवरीवन, मीट सैमी। कम सैमी, लेट्स से हाय टू एवरीवन। से हाय। कम से हाय। Hi, this is Boss from Basic Global Education. Yeah, we are from VSC Global Education. What are you doing here? Okay, have fun. So guys, we are at Marathai Beach. Today we have come down here on a family small outing. You call it a picnic. And it's been a while since I am in New Zealand. And probably this is the first time I have come to a beach. बहुत सारे बच्चे जो हैं वो भी इसी तरीके के एस्पिरेशन रखते हैं कि वो भी यहाँ पर आना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, अच्छी जॉब्स लेना चाहते हैं, अच्छा पढ़ाई करना चाहते हैं, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाते हैं। सो दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस चैनल कि हम लोग आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं कि किस तरीके से ये जो पूरी क्वेस्ट है एक अच्छी लाइफ की, दैट रियली बिगिनस फ्रॉम द क्लैरिटी ऑफ माइंड, कि आपके दिमाग में जो क्लैरिटी है वो कितनी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि हम लोग सपने तो बहुत बड़े देख लेते हैं, या सपने होने भी चाहिए बड़े, बट वो रियलिटी के कितने नज़दीक है ना, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट। सो व्हेन यू मेक एनी प्लान्स, एंड इवन बिफोर मेकिंग द प्लान्स, व्हेन यू हैव अ ड्रीम and then you have a plan and then you execute, तो वो जो आपके ड्रीम, आपके जो सपने हैं ना, उसका रास्ता जो है वो छोटा 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 कर देता है। एंड ये एक ऐसी जर्नी है जो सबको ना अपने आप ही जीनी पड़ती है। मतलब यू कैन हैव पीपल प्लेइंग पार्ट इन इट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स ओनली यू हु इज़ टेकिंग स्टेप्स इन ऑर्डर टू मेक इट अ सक्सेस। क्योंकि आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपके सिबलिंग हेल्प कर सकते हैं, आपके इन लॉज हेल्प कर सकते हैं। यही वो सिनेरियो है जहाँ पर न्यूजीलैंड के फाइनेंसेस भी न्यूजीलैंड एक्सेप्ट करता है। तो क्योंकि ये इतना बड़ा स्टेप है, इसमें जो सबसे बड़ी जो बाधा है सब लोगों के लिए, वो सबसे बड़ी फाइनेंसेस ही है। तो आप लोगों को अपने फैमिली बैकग्राउंड ले लो, अपने स्पॉन्सर्स ले लो, आप किस तरीके से ये चीज़ें प्लान कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अनटिल अनलेस कि आपके फंड सॉर्टेड नहीं है तो ऑब्वियसली ये जो स्टेप है वो नहीं हो पाएगा। एंड इवेंचुअली वंस यू गेट योर थिंग्स सॉर्टेड, देन you will be able to repay them, and not just repay the loan which you have taken from them, but you can also help them in their journey. Like ऐसा होता है ना कि you can only help if you are capable. If you are not capable, then who is going to help you? So that is how it is, bro. So आप लोगों को देखना है कि किस तरीके से आप अपनी लाइफ के जो डिसीजंस हैं वो किस तरीके से लोगे कि आपकी जो खुद की जो जर्नी है वो इतनी सॉलिड हो जाए कि आप जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना चाहते हो वो डेस्टिनेशन पे आप पहुंच पाओ और वो चीज़ें अचीव कर पाओ जो हमेशा आपने सोची है। उसके लिए योर माइंडसेट इज़ एवरीथिंग व्हाट गोइंग टू प्ले द रोल। सो माइंडसेट में ना मैं आपको काफ़ी कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ कि जिस भी सेक्टर में आप जॉब अप्लाई करना चाहते हो उस सेक्टर की जॉब पकड़ो। लेट्स सपोज आप यहाँ पर फार्मेसी करना चाहते हो, आप कंस्ट्रक्शन में जाना चाहते हो, आप बिजनेस एनालिटिक्स में जाना चाहते हो, यू वांट टू बिकम अ मैनेजर हेयर, यू आर लर्निंग अबाउट लीडरशिप। सो वॉट एवर यू आर प्लानिंग टू डू, उसके ना वेबसाइट पे जाओ, नो अबाउट वॉट आर द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ दैट जॉब, एंड देन ट्राई टू मैच दोज रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ विद द स्किल्स यू हैव। तो वहाँ पे ना आपको एक गैप लगेगा, उस गैप को जो भी कोर्स फिल करेगा दैट वुड बी द बेस्ट कोर्स फॉर यू। सो दिस इज़ हाउ यू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स विच कैन गेट यू व्हाट यू रियली वांट एंड डिज़र्व। बहुत सारे लोगों को ये अप्रीहेंशन होती है कि न्यूजीलैंड में क्या इतनी जॉब्स हैं या नहीं है, न्यूजीलैंड में मेरा करियर बनेगा नहीं बनेगा, मुझको पीआर मिलेगी नहीं मिलेगी। भाई ये सब चीज़ पॉसिबल है इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। If you are on the right track,
you are going to get whatever you want, right? आप जो चाहते हो वो आपको मिलेगा, जैसे चाहते हो वैसे मिलेगा। न्यूजीलैंड की जो लाइफ है वो बहुत इंडिपेंडेंट लाइफ है। यहाँ पर आपको कोई भी शायद कभी आप चाहोगे भी कि आपको एडवाइस चाहिए, यू माइट नॉट फाइंड दैट एडवाइस ऑन टाइम। So it's always better to be connected with the right people who understand your situation, who understand your journey. I've been an international student myself. मैंने ये सारी जर्नी 17 साल की उम्र से लेके और आज मैं 37 साल का हूँ। 20 साल से मैं यही इन्हीं लोगों के आसपास गुजार रहा हूँ, चाहे मैं इंडिया में था तब भी और जब मैं यहाँ पर हूँ तब भी। तो आपको अगर कोई भी किसी भी तरीके की कोई एडवाइस चाहिए, कोई सजेशन चाहिए, आपने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई कर दिया है, एप्लीकेशन कर दी है, नहीं की है, आपके फाइनेंसेस में आपको कोई दिक्कत लग रही है, आपके स्पॉन्सर्स में आपको कोई दिक्कत लग रही है, वॉट एवर द सिचुएशन इज़, डू गेट इन टच विद अस सो दैट कि आपको मैं उस भाव से समझ पाऊँगा जिस भाव में मैं था। मुझे भी पता है जब मैं 17 साल की उम्र में आया था तो आई हैव ऑल्सो टेकन अ लोन। मेरे पेरेंट्स ने कैसे वो लोन रीपे किया, मैं नहीं कर पाया, वो मेरे पेरेंट्स ने किया। एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट कि मुझे भी अपनी लाइफ में कुछ करना है। एंड दैट्स व्हेन स्टेप बाय स्टेप हियर आई एम टुडे इन फ्रंट ऑफ यू गाइस, कि मैं भी कुछ लोगों की लाइफ में कोई ऐसा रोल प्ले कर सकता हूँ जिसकी वजह से शायद मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ जिससे कि आपकी लाइफ में जो आप ब्यूटीफुल चेंज चाहते हो वो उसमें मैं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। सो हर एक चीज़ को समझने का एक तरीका है, हर चीज़ को करने का एक तरीका है, और ये सारे तरीके जो हैं ये वेल टेस्टेड हैं। बिकॉज आई नो एटलीस्ट 100 स्टूडेंट्स हेयर जिनको मैंने ही भेजा है और जिनकी PR हो गई है। मैं उनसे बहुत कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, बट बिकॉज दे लिव इन डिफरेंट पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, इस वजह से हो नहीं पाता है। कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया चले गए हैं, कुछ लोग वापस इंडिया चले गए हैं, कुछ लोग यहीं पर हैं, बट आई स्टिल ट्राई एंड गैदर दोज पीपल ऑन माई चैनल। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे जब आया था तब भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोज़ की थी, उनका इंटरव्यू लेने की कोशिश की थी, एंड आई विल ट्राई एंड डू दोज थिंग्स अगेन। सो माई रिक्वेस्ट टू यू इज़ दैट इफ़ यू आर ऑल्सो प्लानिंग टू find a career in New Zealand, get in touch with us and we'll be more than happy to help you, connect you with the people from your aspirations, your jobs जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हो उसी सेक्टर में, and I will try and do more videos so that we can connect with you even on better grounds. आपके जो questions हैं उनको आप लिखिए comment section में। I will try to engage more with you guys. I will try and do whatever I can to make sure कि आपका जो सपना है वो पूरा हो पाए। I hope कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी, अच्छा लगा होगा ये आपको सुंदर नज़ारा देख के। ये है माराटाई बीच। There is a boat going. You might be able to see it in like 10-15 seconds more. Beautiful place, clean beaches, nice environment, sunny day. This is Chakit Sharma signing off today. I hope you guys have a lovely day today. Take care of yourself. Bye bye.